नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनोद एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर कितना देखेंगे 7। अगर आप 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे हैं तो आप जाके उसको भी देख लीजिए। और दोस्तों ये जो है ज्ञान बिंदु सर का जो अभी बैच चल रहा है उसका टेस्ट सीरीज है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है वर्दी ले करेंगे। दोस्तों अगर वर्दी ले करेंगे तो मतलब क्या, ज्ञान बिंदु सर के सीट को हम लोग को अच्छे से रिविजन करना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सीट नंबर 7। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों इसका फुल सेट और डिस्कशन के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कारण निम्नलिखित में से भिन्न पहचाने। भिन्न आपको चिन्ह है, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चिमटा। और इसको जो हम लोग भिन्न किस आधार पर चुने हैं, ये चिमटा जो है दोस्तों ये उत्तोलक आधार पे हम लोग चुन रहे हैं, तो चिमटा ये तृतीय हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे हैंडपंप फर्स्ट और पिलास भी पहला है और सेंडासी भी ये दोस्तों क्या है, पहला का उदाहरण है। यानी कि दोस्तों ये चिमटा तृतीय उत्तोलक का ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन, इसमें से बताना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मोमबत्ती। कौन करता है, मोमबत्ती। और दोस्तों अगर पूछे विद्युत सेल तो विद्युत सेल हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सोलर सेल किससे हो जाएगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और ट्यूबलाइट किसको हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ये भी आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है। देखिए कथन आपको दिया हुआ है, आपको विचार करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखेंगे किसी उपग्रह का कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण काल क्या होता है, बढ़ता है। ये दोस्तों क्या है, ये क्या है, गलत है। क्या है दोस्तों, ये गलत है। किसी उपग्रह की कक्षीय परिधि घटाने से क्या होगा, परिक्रमण काल बढ़ती है। ये भी दोस्तों क्या है, गलत है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, परिक्रमण काल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, परिक्रमण काल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कक्षा की परिधि अब बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों, कक्षीय चाल। कक्षीय चाल। अब यहाँ से देखिए आप ट्रिक लगा के, यानी यहाँ से आप देख लीजिए क्या होगा, कक्षीय चाल अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, परिक्रम का क्या होगा, परिक्रमण घट जाएगा। यही अगर परिधि बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, परिक्रमण बढ़ जाएगा। यहाँ ऑप्शन जो है दोस्तों कोई भी फिलफुल नहीं हो रहा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नॉट। इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी द्रव का प्रवाह वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह वेग जो है दोस्तों किस पर निर्भर करेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किस पे निर्भर करेगा, उसकी घनत्व पे। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखेंगे इसकी प्रकृति धनात्मक होती है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। चुंबकीय तरंग जो होता है ये उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, ध्यान रखेंगे। और अनुप्रस्थ तरंग है, ये दोस्तों सही है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने दिया, ये भी सही है। फोटोन की बनी होती है, ये भी सही। यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि जो दोस्तों है, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देता है, इसका क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अपवर्तन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा। अपवर्तन के कारण अधिक दूरी तक सुनाई देता है रात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ताप गति का प्रथम नियम संबंधित है किससे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। किससे, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कांच की लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखाई देगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। लेंस की क्या होगा, क्षमता घट जाएगी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये ज्ञान बिंदु सर का 7वां सेट है। अगर आप 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में उसको भी जरूर देख लीजिए। और दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जब विद्युत प्रतिरोध श्रेणी क्रम में अगर संयोजित किया जाता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। अगर श्रेणी क्रम में हम विद्युत प्रतिरोध को अगर संयोजित करेंगे तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, समान रहेगा। अगर श्रेणी क्रम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समान रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मैक्सवेल। और मैक्सवेल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, वेबर। ध्यान रखना, मैक्सवेल यानी वेबर, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, मैक्सवेल भी होता है और वेबर भी होता है, ध्यान रखेंगे। और टेस्ला किसका होता है, चुंबकीय तीव्रता का टेस्ला होता है। और गॉस किसका होता है, चुंबकीय प्रेरण का होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है। कोर इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपको मैग्नीशियम का बताना है। मैग्नीशियम का कितना होता है परमाणु संख्या, 10। तो देख लीजिए 2 और 10। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सहसंयोजी यौगिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सहसंयोजिक यौगिक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये जल में घुलनशील होता है। ये दोस्तों क्या है,
असत्य है, ये जल में घुलनशील नहीं होता है। बाकी अणु के रूप में होते हैं, ये बिल्कुल राइट है। क्वथनांक एवं द्रवनांक भिन्न होता है, ये भी दोस्तों राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नदी का गंदा जल किसका उदाहरण है? नदी का गंदा जल जो है दोस्तों किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नीलंबन विलियन का। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चार्ल्स के नियम का अचर क्या है? चार्ल्स के नियम का अचर क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दाब। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोरेक्स किसका अयस्क है? बोरेक्स आपसे पूछा जा रहा है कि किसका अयस्क है? बोरेक्स किसका हो जाएगा? सोडियम का। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपसे पूछेगा घास यानी ग्रास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से सी राइट हो जाएगा। और ग्लूमेटिक जो दोस्तों ये किस में पाया जाता है? ग्लूटोमिक जो है दोस्तों गेहूं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गेहूं में। और ऑक्जेलिक एसिड पूछे तो किस में हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड दोस्तों किस में? सरेल का वृक्ष जो होता है उसमें भी पाया जाता है। और एसिटिक एसिड क्या होता है? फल के रस में भी पाया जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एडवर्ड टेलर के द्वारा किया था। एडवर्ड टेलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी में वर्ग में दोस्तों अगर ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिमान क्या होगा? प्रति दोस्तों मान क्या होगा? अगर यहाँ पे पूछा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या होगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, घटता है। क्या होता है? उसका प्रतिमान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हवाई जहाज के ढांचे बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम। दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्वा रेजिया जो दोस्तों मिश्रण है किसका? एक्वा रेजिया का मिश्रण आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हिपोक्रेटस को हम लोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्ट्रोमा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में उपस्थित होता है? स्ट्रोमा आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लवक में। कहाँ पाया जाता है? लवक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, म्यूटॉन जो है दोस्तों, म्यूटॉन किसकी इकाई है? म्यूटॉन जो है दोस्तों ये उत्परिवर्तन का है। म्यूटॉन किसका है? उत्परिवर्तक का। यही अगर पूछे जीन की इकाई, तो जीन की इकाई ध्यान रखेंगे सिस्ट्रॉन होता है। क्या होता है? सिस्ट्रॉन पूछा जाता है। तंत्रिका उत्तक का पूछे तो क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। और उत्सर्जन का पूछे तो क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं, मक्का और बांस किस कुल से संबंधित पौधा है? किस कुल का पौधा है आपको बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्रेमेनेसी। किसका है दोस्तों? ग्रेमेनेसी। ध्यान रखेंगे, ग्रे से गेहूं और ग्रे से ग्रेमेनेसी, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुष्प नर भाग है, पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पुंकेश्वर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालू में उगने वाले पौधे को कहा जाता है? बालू में जो पौधा उगता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? ये हो जाएगा सेमोफाइट। ध्यान रखेंगे, सेमोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काइटिन, डोरिस इत्यादि दोस्तों किस संघ का जीव है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, मोलस्का। किसका दोस्तों? मोलस्का। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वसा का इमल्सीकरण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? वसा का इमल्सीकरण कहाँ होता है? पिताशय में। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? विषाणु से कौन सा रोग नहीं होता है बताना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, गोनोरिया। गोनोरिया दोस्तों किससे होता है? गोनोरिया आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, गोनोरिया जो होता है ये जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों गालसूत, हार्पीज और ट्रोकोमा ये किससे होता है? वायरस से होता है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से हार्मोन की कमी से मानव में बौनापन होता है? किस हार्मोन की कमी से मानव में क्या होता है? बौनापन हो जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, STH। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको असत्य है चुनना है? इसका देखेंगे, कैबिनेट सचिव अभी कौन है? राजीव गौबा। सही है। प्रधान सलाहकार दोस्तों प्रधानमंत्री का कौन है? ये PK मिश्रा। ये दोस्तों गलत है। ये दोस्तों कौन है? तरुण कपूर। याद रखना, तरुण कपूर है अभी। और वित्त सचिव कौन हो जाएगा? TV सोमनाथ। और दोस्तों गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की वाडा कोलम चावल दोस्तों जीआई टैग मिला है? अभी दोस्तों फेमस क्वेश्चन है, जीआई टैग आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। वाडा कोलम चावल को किस राज्य को दोस्तों जीआई टैग मिला है? ये महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही के दिनों में जनजातियों का विशेष विश्व कोष जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य कौन हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काकाडू सैन्य अभ्यास 2022 में भारत और किस देश के बीच हुआ था? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच काकाडू सैन्य अभ्यास हुआ था। ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अभी हुआ है हाल ही में, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में प्रथम स्थान पर बेलारूस को प्राप्त हुआ है, जबकि भारत को दोस्तों कौन सा स्थान मिला है? ध्यान रखेंगे ये 2022 का है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 107। और दोस्तों ध्यान रखना ये जो है इंडेक्स आपको एक साल बैक भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन सा देश जुलजान रॉकेट का अंतरिक्ष में लॉन्च किया? जुलजान रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है कौन सा देश? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन सा राज्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दिया है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है दोस्तों 2022 में शरथ कमल अंचत को दिया गया, इसका संबंध किस खेल से है? शरथ कमल आपको बताना है किस खेल से है। ये दोस्तों टेबल टेनिस से। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो दोस्तों भारत को सर्वाधिक पदक किस में मिला था? ये दोस्तों मिला था किस में? कुश्ती में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वीन ऑफ फायर। दोस्तों ध्यान रखने क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्वीन ऑफ फायर का लेखक कौन है? ये हो जाएगा देविका रंगाचारी। कौन हो जाएगा? देविका रंगाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर। ध्यान रखेंगे 14 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में तापड़ा झील, ध्यान रखना, तापड़ा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तापड़ा झील आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उड़ीसा में। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो को लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक है? डिजिटल रेडियो दोस्तों भारत सरकार कब तक लॉन्च कर देगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? दोस्तों ध्यान रखना, पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शांति और विकास के लिए 2021 को चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारविलान कप का संबंध किस खेल से है? कारविलान कप दोस्तों किससे है? ये हो जाएगा टेबल टेनिस। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइम कीपर शब्द जो दोस्तों किस खेल से संबंधित है? टाइम कीपर यह दोस्तों किस खेल से हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कुश्ती से। किस खेल से? ये कुश्ती से है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रा की वह वस्तु जिसे दोस्तों वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार की व्यावसायिक दायित्व को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के इस परिभाषा को किस विद्वान ने दिया था? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रॉबर्टसन। किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? वॉल स्ट्रीट आपसे पूछा जा रहा है कि किसका नाम है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये न्यूयॉर्क का क्या है? एक स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जानकी रमन समिति जो दोस्तों किस विषय से संबंधित है? जानकी रमन समिति किससे हो जाएगा? प्रतिभूति घोटाला। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा नवपाषाण कालीन वस्ती नहीं है? नवपाषाण काल में किस वस्ती का उदय नहीं हुआ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, सराय नहर राय। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है। देखिए, आर्यों का आरंभिक जीवन पूछा जा रहा है कि कृषि था। दोस्तों ये क्या है? गलत है। ये आरंभिक जीवन था उसका पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। और दूसरा अगर जीवन पूछा यहाँ पे दूसरा आधारित, तो ये हो जाता कृषि। यहाँ पे आरंभिक पूछ रहा है यानी प्रथम पूछ रहा है, तो प्रथम कृषि नहीं होगा, क्या होगा? पशुपालन। ये क्या है? गलत है। आर्यों का आरंभिक इतिहास जानकारी दोस्तों मुख्य ऋग्वेद में मिलता है। ये दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ से दोस्तों विकल्प ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम जैन संगीति के समय पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुआ था? पाटलिपुत्र में। उस समय दोस्तों शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। दोस्तों मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है? कब से माना जाता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कुषाण काल से। कब से? कुषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य गुप्तकालीन है? आपको बताना है कौन सा साहित्य इसमें से गुप्तकालीन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, मृक्ष कटिकम। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा एवं विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार एवं संग विष्णु। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सल्तनत काल में सबसे पढ़ा लिखा आपसे पूछा जा रहा है। ये ए हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में? MBT। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों सल्तनत काल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, विद्वान था। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को ही सनकी सुल्तान और पागल सुल्तान भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है?
इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक ने यह लिखा कि भारत मरने जानते हैं लड़ना नहीं। भारतीय जो दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारतीय मरने जानता है लड़ना नहीं, यह दोस्तों किस मुगल शासक ने लिखा था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड केनिन से संबंधित नहीं है। लॉर्ड केनिन से संबंधित नहीं है, इसका देखेंगे विधवा पुनर्विवाह जो दोस्तों हुआ था, ये अधिनियम इसके समय में लागू हुआ था, ये बिल्कुल सही है। महालेखा परीक्षक के पद का सृजन भी दोस्तों लॉर्ड केनिन के समय में हुआ था, ये भी सही है। उसके बाद देखेंगे करें कि वुड डिस्पेच जो है दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, ये दोस्तों क्या है, गलत है। यानी कि दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सी इसका राइट हो जाएगा, ये सी यानी कि वुड डिस्पोज गलत है। ये केनिन के समय नहीं, किसके समय हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय। और दोस्तों ये कब लागू हुआ था पूछा जाए तो कब हो जाएगा, 1854 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताना भगत आंदोलन से संबंधित प्रभावित क्षेत्र आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार। और दोस्तों ये आंदोलन कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, 20वां एनआई से। किससे हो जाएगा, 20वां रेजिमेंट, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो डेट आपको याद रखना है, 10 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिडल्फ इन इंडुज्म का लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विकल्प आपको गलत चुनना है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत दिया हुआ है आपको बताना है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का दोस्तों जो है गठन ये नरहार मल्हार जोशी के द्वारा नहीं किया गया है। बाकी इंडियन एसोसिएशन SN बनर्जी, और उसके बाद शारदा सदन के दोस्तों किसने किया, रामाबाई, ध्यान रखेंगे। और अगर बहिष्कृत हितकर्णी सभा की दोस्तों किसने किया, B.R. अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार से किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, मजरुल हक। क्या हो जाएगा, मजरुल हक। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नाटाल कांग्रेस की स्थापना जो है दोस्तों कब किया गया था। नाटाल कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, यह भी पूछा जा सकता है। तो किसने किया था, महात्मा गांधी। और कब किया था यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1894 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगाती हवाई अड्डा कहाँ है। दोस्तों ध्यान रखना, अगाती हवाई अड्डा दोस्तों लक्षद्वीप में है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यांगयाप दर्रा। कहाँ से करता है, यांगयाप दर्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग जो दोस्तों 6 है, यह किस नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 है दोस्तों, किस नदी पे है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बराक नदी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करें कि बालमुड़ी जलप्रपात किस नदी में स्थित है। बालमुड़ी जलप्रपात आपसे पूछा जा रहा है, ये दोस्तों कहाँ है, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फलों वाली बौछार वर्षा से लाभान्वित राज्य आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों केरल। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है। तो देखिए देखेंगे, जलोढ़ मृदा पोटास चूने अधिकता होती है जलोढ़ मृदा में, एवं दोस्तों इसके मृदा स्तर जो दोस्तों नहीं पाया जाता है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। जलोढ़ मृदा को 4 भाग में वर्गीकृत किया गया था, ये भी सही है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है किसे। इसका आंसर ये हो जाएगा, अंडमान निकोबार को, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैक्रोनी ये दोस्तों ये किस फसल की किस्म है आपको बताना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गेहूं का दोस्तों किस्म है मैक्रोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पशु की गणना आयोजित की जाती है कितने वर्ष पर। पशु की दोस्तों जनगणना होता है, यह कितने वर्ष पे होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 5 वर्ष पे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है। ध्यान रखना, कंफ्यूजन क्वेश्चन है। पश्मीना ऊन अगर पूछे तो किससे हो जाएगा, ये बकरी से हो जाएगा। किससे दोस्तों, ये बकरी से हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ है, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में कौन सी जलधारा है आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सुसीमा जलधारा दोस्तों जो है प्रशांत महासागर में है। और दोस्तों ये क्या है, एक गर्म जलधारा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कनारी, फ्लोरिडा और ब्राजील ये तीनों गर्म जलधारा है, यानी कि चारों ऑप्शन में गर्म जलधारा है। लेकिन यहाँ पे प्रशांत महासागर के पूछा जा रहा था, सुसीमा कहाँ है, प्रशांत महासागर में। बाकी ये तीनों जो है दोस्तों, तीनों है एक ही महासागर में, यानी अटलांटिक महासागर आप याद रखेंगे। कनारी, फ्लोरिडा और ब्राजील कहाँ है, अटलांटिक महासागर में, और गर्म जलधारा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दास्ते काबीरा दास्ते लूट मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतकोसिया बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? सतकोसिया इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? ये डी हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे पखोपीला किस राज्य की लोक नृत्य है? पखोपीला किस राज्य की लोक नृत्य है? ये हो जाएगा मिजोरम की। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही? ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा उषा मेहता। और दोस्तों ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिप्राय है। दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था से क्या अपरिव्यय है आपको बताना है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ये शासन संचालन की संप्रभुता जनता के पास होना चाहिए। यानी कि दोस्तों शासन की जो दोस्तों संचालन की संप्रभुता होगा, ये किसके पास होगा? जनता के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के नागरिक को ओसीआई मतलब क्या? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में शामिल नहीं किया गया है। किस देश के नागरिक को हम लोग इसको शामिल नहीं करते? ये बांग्लादेश की। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहकारी समिति का गठन जो है दोस्तों ये किस मौलिक अधिकार के तहत हुआ था? आपको बताना है। सहकारी समिति, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रीगण की नियुक्ति राष्ट्रपति की शक्तियों में निहित है। ये दोस्तों किस में निहित है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कार्यपालिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों कैसा शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 132 के तहत ये होगा अपीलीय अधिकार। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप का भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यापार वाणिज्य एवं समागम स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश में गृहीत है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था अगर पूछे तो कहाँ लागू नहीं है? ये मिजोरम में। मिजोरम में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी नहीं है? इसमें से बताना है राजनीतिक पार्टी दोस्तों कौन सी नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी दोस्तों कितना है? राष्ट्रीय पार्टी दोस्तों पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो ये राष्ट्रीय पार्टी दोस्तों अभी 9 है वर्तमान में। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि कौन सी नहीं है। तो देखिए कौन सी नहीं है? समाजवादी पार्टी। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ध्यान रखें। और दोस्तों नवीनतम अगर पूछे राष्ट्रीय पार्टी कौन बना है तो आम आदमी पार्टी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लोकसभा कर लेना। दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष एवं सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 वर्ष, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता जो करता है दोस्तों कौन करता है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यह प्रावधान कितने अनुच्छेद के तहत है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 350। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट होगा। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पर तो जरूर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा असत्य विकल्प है आपको चुनना है। एक साइड राज्य दिया है और एक साइड क्या दिया है? विधानसभा का सीट दिया है। देखिए महाराष्ट्र में कितना विधानसभा का सीट है? 288, ये बिल्कुल सही है। कर्नाटक में दोस्तों 230 नहीं है, 224 है। कितना है? 224 है। राजस्थान में 200 सही है। गुजरात में 182, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोक लेखा समिति के मित्र यानी गाइड मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। लोक सभा समिति दोस्तों किसके मित्र, गाइड और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना कब हुआ था? संविधान संशोधन के तहत हुआ था, आपको बताना है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 99वां संविधान संशोधन 2014 में इसकी स्थापना हुआ था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको चुनना है कि जिसका दोस्तों 26, 75 और 23, 20 को विभाजित करने के बाद शेष क्रमशः, देखिए शेष क्रमशः दिया है तो क्या करना? 5, 26, 75 का 5 शेष बचता है और 23, 20 का कितना बचता है? 6। तो क्या करना? घटा लेना, उसके बाद दोस्तों मौसा निकाल लेना, जो निकलेगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 178। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों कितना दिया है? 9:5। हम लोग एक चर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 9x अनुपात कितना हो जाएगा? 5x। चलिए अब क्या कर रहा है कि बड़ी संख्या में से 8 जोड़ा जाता है। बड़ी संख्या में दोस्तों क्या करता है? 8 जोड़ता है, तो जोड़ दीजिए 9x + 8। अब बटे करेंगे, यहाँ पे क्या कर रहा है? छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है, 5x माइनस क्या हो जाएगा? 4। बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुनी जाती है, बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 2 गुना, और ये छोटी संख्या 1 गुना। आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, x बराबर आपको कितना निकला? 16। अब 16 क्या बड़ी संख्या मांगा जा रहा है? बड़ी संख्या, तो देखिए 9 और 16 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। देख लीजिए कितना ऑप्शन में है? ऑप्शन आपका सी में 144 इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक डीलर जो है दोस्तों 4% हानि पर एक वस्तु को बेची,
यदि उसने 120 रुपया में बेचा होता दोस्तों उसे कितना लाभ होता, 108 रुपया का। देखिए यहाँ पे हम लोग CP मान लेते हैं कितना, 100%, कितना मान लेते हैं 100। तो देखिए हानि पे बेचता है तो यानी 96 में, और लाभ में बेचता है तो यानी 108 में। यही का डिफरेंट दोस्तों कितना दिया, 120 रुपया। देखिए इसका डिफरेंट कितना हो गया, 112, कितना हो गया दोस्तों 12% बराबर कितना दिया, 120, 1% बराबर 10 हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे पूछा है कि 10% लाभ, तो 10% लाभ का मतलब कितना हो गया, 110। अब 110 को 10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1100। देख लीजिए कितना ऑप्शन में है, 1100। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसका सी राइट हो जाएगा, 1100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए श्रेणी दिया हुआ आपको वाट के चिन्ह पे क्या होगा। देखिए 16 में से कितना गया, 16 में से अगर हम लोग घटाएंगे 7 तो कितना हो जाएगा, एक बार -7 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसमें 3 से गुना करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, 8 घटाएंगे, इसी प्रकार इसमें 4 से गुना करेंगे, इसी प्रकार यहाँ पे 9 घटाना, और इसी प्रकार यहाँ पे 5 से गुना करना। इस प्रकार आगे दोस्तों करते जाएंगे तो इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। राइट आंसर दोस्तों कितना निकलेगा, सी निकलेगा, 325। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कूट दिया हुआ है दोस्तों, कूट दिया है, नेशंस को आपको बोला जा रहा है कि इतना बोलते हैं, इतना लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि दोस्तों ब्यूटीफ्लाई का क्या होगा, ब्यूटीफाई का दोस्तों यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है। ब्यूटीफाई का दोस्तों यहाँ पे देखिए नेशंस का उल्टा लिखा है, एन का दोस्तों उल्टा क्या होता है, एम होता है, और एम का संख्या कितना होता है, 13। देखिए इसी बार उल्टा लिखा है, सबका दोस्तों उल्टा लिखा है, इसी बार इसको भी उल्टा लिख लेना। बी का उल्टा दोस्तों क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, YZ, तो y हो जाएगा, y का दोस्तों कितना होता है, 25। तो आपका इसी प्रकार दोस्तों आप निकाल लेंगे, इसका राइट आंसर डी निकल के आ जाएगा। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों ये जो है दोस्तों सीट नंबर 7 है ज्ञान बिंदु सर का दरोगा का, और दोस्तों दरोगा का फैक्ट्री बोला जाता है ज्ञान बिंदु सर को, इसलिए अच्छे से इसके सेट को अच्छे से हम लोग को यहाँ पे रिवीजन करना है। तो अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।